हेलो टीम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, या फिर आप उसको एक छोटा सा ट्रेनिंग भी समझ लो। तो वो टॉपिक का नाम है ओपन इंटरेस्ट। बराबर, तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट को हम कैसे इंटरप्रेट करें, कौन से टूल से इंटरप्रेट करें, और वो ओपन इंटरेस्ट को इंटरप्रिटेशन करने के बाद हम उसको कैसे ट्रेड करें, मार्केट को कैसे ट्रेड करें ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से। तो वो सब चीज़ हम आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन इंटरेस्ट को एक लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ तो एक क्लासिक एग्जांपल ले लो कि एक रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट में दो सेक्शन है। फ्रंट एंड पार्ट जहाँ पर हमारा गेस्ट सिटिंग करता है, जहाँ पर वो फूड सर्व होता है, और एक बैक एंड पार्ट रहता है जिसका नाम है किचन। और वहाँ पर फूड प्रिपरेशन होता है, और वहाँ पर सब सेटअप लगा हुआ रहता है, वहाँ पर सब मटेरियल्स रहता है। वो मटेरियल को मिला के एक फूड बनता है, और वो फूड सर्व होता है फ्रंट एंड में गेस्ट को। तो एक क्लासिक एग्जांपल हो गया फ्रंट एंड और बैक एंड का। अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल में देखो तो फ्रंट एंड में क्या रहता है, फ्रंट एंड में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI या फिर UI बोलो। तो आपको एक कलरफुल मस्त प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर आप डिफरेंट क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ पर आपने क्लिक किया, तो ये जो डिफरेंट व्यू या फिर ग्राफिक्स जो है वो फ्रंट एंड का पार्ट है जो हमें दिख रहा है। बट ये जो फ्रंट एंड में जो हमें दिख रहा है वो बन रहा है बैक एंड में डिफरेंट कोड्स या डिफरेंट प्रोग्राम्स के ऊपर। तो बैक एंड में क्या रहता है, बैक एंड में प्रोग्रामिंग रहता है, डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस रहता है, सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, जो बैक एंड से पूरा डेटा फ्रंट एंड में भेजता है। बराबर, तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में फ्रंट एंड और बैक एंड हो गए। सेम वे अगर हम ट्रेडिंग के सेशन में देखें या फिर ट्रेडिंग की इंडस्ट्री में देखें तो फ्रंट एंड में क्या रहता है, फ्रंट एंड में हमारे चार्ट्स रहते हैं। चार्ट में आप देखो कि यहाँ पर ग्रीन कलर का, रेड कलर का डिफरेंट बार्स बनते हैं, कैंडल्स बनते हैं, उसके डिफरेंट वैल्यूज रहती है, OHLC वैल्यू रहती है। और ये सब वैल्यू जो बनती है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, वो सब वैल्यू बनने का एक रीज़न रहता है बैक एंड। तो बैक एंड में क्या रहता है, बैक एंड में डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स या डिफरेंट ऑर्डर्स रहते हैं। तो वो जो ऑर्डर्स या डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स का जो भी इंटरेस्ट है, उन्होंने किस में कौन सी डायरेक्शन में ऑर्डर प्लेस किए हैं, या फिर वो लोग क्या सोच रहे हैं कि मोर एंड मोर ऑर्डर प्लेस करे ताकि मोर एंड मोर डायरेक्शन में मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। तो जो बैक एंड का रहता है ट्रेडिंग में उसको ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से हम मार्केट को एक मार्केट का सेंटीमेंट डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट का मूड क्या है, आज मार्केट बेरिश मोड में है या मार्केट बुलिश मोड में है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें वो ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से पता चलेगा। तो ओपन इंटरेस्ट को हमें एनालाइज करना है, उसके ऊपर से हमें कैसे ट्रेड लेना है, और उसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी एक्रोनिम्स रहते हैं, वो उसको हम आज स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट में जो कंपोनेंट्स या एक्रोनिम्स रहते हैं, वो है, ये आपको ये चार क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा होगा। तो आप ये चार क्वाड्रेंट में अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको एक एक्स एक्सिस में आपको दिख रहा है OI। बराबर, तो ये जो OI है, यहाँ पर एक ग्रीन मार्क में OI दिया हुआ है, यहाँ पर OI दिया है रेड मार्क में। तो जहाँ पर ग्रीन डायरेक्शन में OI है दैट मीन्स OI यहाँ पर पॉजिटिव मोड में है, मतलब बढ़ रहा है, नंबर्स पॉजिटिव में है। और जहाँ पर OI रेड मार्क में दिया है उसका मतलब OI नेगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब OI कम हो रहा है। सेम वे अगर हम वाई एक्सिस में देखें तो प्राइस को ग्रीन में दिया हुआ है दैट मीन्स प्राइस अप मूवमेंट ले रहा है, और यहाँ पर प्राइस रेड में दिया है मतलब प्राइस उसका रिड्यूस हो रहा है या डाउन मूवमेंट में जा रहा है।
तो यहाँ पर जो चार क्वाड्रेंट्स है, तो ये जो चार क्वाड्रेंट में हम कैसे उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट में हम देखें, सबसे पहला क्वाड्रेंट तो लॉन्ग बिल्टअप दिया हुआ है। तो ये जो लॉन्ग बिल्टअप है, ये लॉन्ग बिल्टअप में क्या है कि ओ आई पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हुआ है, मतलब जो भी पार्टिसिपेंट्स ने एंट्री की है मार्केट में, वो जो एंट्री की है उसकी वजह से प्राइस मूवमेंट अप हुआ है। दैट मीन्स जो भी एंटर हुए हैं वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मार्केट अभी ऊपर की डायरेक्शन में जा सकता है। दैट मीन्स मार्केट कैन बी अ बुलिश मोमेंटम। तो बुल्स एंटर हुए मार्केट में। तो जब भी बुल्स मार्केट में एंटर होते हैं तो हमारा ओ आई पॉजिटिव में, मतलब उसका वैल्यू बढ़ना चाहिए और प्राइस को भी ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो सबसे पहला क्वाड्रेंट आपको पता चल गया होगा कि वो है लॉन्ग बिल्टअप। तो ये जो भी पोजीशंस बना रहे हैं उनको लग रहा है, उनका सेंटीमेंट ऐसा है कि मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा तो उनको प्रॉफिट होगा। उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हम देखें तो ओ आई पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहेगा, बट प्राइस वो ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, उसको शॉर्ट बिल्टअप बोलते हैं। शॉर्ट बिल्टअप क्या है कि यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स एंटर हो रहे हैं वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे की डायरेक्शन में जाएगा और प्राइस ड्रॉप होगा। तो शॉर्ट में क्या होता है कि प्राइस ड्रॉप होता है तो उनको बेनिफिट मिलता है, उनको प्रॉफिट मिलता है। और लॉन्ग में क्या होता है, प्राइस ऊपर जाएगा तो उनको बेनिफिट होगा, उनको प्रॉफिट होगा। तो जहाँ पर प्राइस डाउन जा रहा है और ओ आई पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स मार्केट इज इन शॉर्ट बिल्टअप स्टेट। और यहाँ पर बेयर्स एंटर हुए हैं। बेयर्स का ऑलवेज क्या होता है कि वो प्राइस को ड्रॉप करना चाहेंगे ताकि उनका प्रॉफिट हो। तो लॉन्ग बिल्टअप में कैसे प्रॉफिट होगा, लेट्स से कोई पार्टिसिपेंट्स ने 500 में उन्होंने एंट्री लिया है। अगर वो डायरेक्शन उनका सही है और मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से 500 से ऊपर जाके वो 600 पे पहुंच जाता है, दैट मीन्स उनका 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। तो बुल्स जिन्होंने पोजीशन बनाई वो प्रॉफिट में है अभी, तो उनको लॉन्ग बिल्टअप हुआ। और शॉर्ट बिल्टअप में क्या होगा, लेट्स से कोई पार्टिसिपेंट्स ने 500 पे एंट्री बनाई है, तो उनका प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट जाएगा 400 में या 300 के आसपास जाएगा, तब उनको प्रॉफिट होगा। यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप में उनका इंटेंशन रहता है कि प्राइस ड्रॉप हो, और लॉन्ग बिल्टअप में इंटेंशन रहता है कि प्राइस अप हो। बराबर। तो ये दो सेक्शन आपको अभी तक क्लियर हो चुके होंगे कि लॉन्ग बिल्टअप में ओ आई बढ़ता है और शॉर्ट बिल्टअप में ओ आई भी बढ़ता है बट प्राइस कम होता है। तो ये लॉन्ग बिल्टअप है, शॉर्ट बिल्टअप हो गया। अगर उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में देखें तो नाउ मानो कि किसी ने अभी 600 पे एंट्री पोजीशन बनाई थी और प्राइस पहुंच गया 700 पे। तो जैसे ही प्राइस 700 पे पहुंच जाता है तो कुछ पार्टिसिपेंट्स उसको प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो जैसे ही पार्टिसिपेंट्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं 700 पे, तो डेफिनेटली वो अपनी पोजीशन को काटेंगे या एग्जिट करेंगे। तो ओ आई क्या होगा, उस ओ आई का नंबर्स रिड्यूस होगा वो, बराबर। तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। लेट्स से यहाँ पर 1000 ओआई था तो यहाँ पर -300 होगा। तो 300 पार्टिसिपेंट्स मार्केट से एग्जिट हुए, क्योंकि उनको उनको जितना प्रॉफिट चाहिए था 600 टू 700 वो लेके निकल गए। एक एक लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रॉफिट बुकिंग होता है और दूसरा लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है अगर किसी मान लो कि जो भी पार्टिसिपेंट 600 पे एंटर हुए थे, वो मान के चले कि प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में मूव होगा, बट वो 600 की जगह पर अभी 400 पहुंच गया है। जैसे ही मार्केट 400 पे पहुंचता है तो ये क्या होगा, उन लोगों उनको अभी लॉस दिख रहा है। 600 का प्राइस 400 पे पहुंच गया है तो उनका लॉस है। तो उनका एसएल जब भी हिट होता है तो भी वो पार्टिसिपेंट्स एग्जिट हो जाता है मार्केट से। तो उसको भी एक लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग सेक्शन में ही वो इंक्लूड होता है, क्योंकि उनका एसएल हिट हुआ है तो भी वो लॉन्ग अनवाइंडिंग करेंगे, या उनका टारगेट हिट हुआ है तो भी वो लॉन्ग अनवाइंडिंग करेंगे। तो ए सेक्शन में आपको देखने को मिल रहा है कि बुल्स एग्जिट कर रहे हैं, मतलब उनका पोजीशन काट रहे हैं। और ये जो शॉर्ट बिल्टअप था उसका ऑपोजिट डायरेक्शन रहता है शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग में क्या हुआ है, लेट्स से हमने 600 में कोई पार्टिसिपेंट ने एंट्री किया था, उनका अभी प्राइस पहुंच गया 400 या 300, तो उनको या 200 या 300 पॉइंट का जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो लेके वो अपना पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं। तो जैसे ही वो पोजीशन एग्जिट करेंगे तो डेफिनेटली ओ आई डाउन जाएगा नेगेटिव में, क्योंकि वो पोजीशन एग्जिट हो रही है। और यहाँ पर जो भी शॉर्ट कवर कर रहे हैं वो जैसे ही एग्जिट होंगे तो प्राइस उसका ऊपर जाएगा।
तो उसको शॉर्ट कवरिंग हम बोलते हैं। तो जब भी ये शॉर्ट कवरिंग होता है तो शॉर्ट कवरिंग जनरली बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि शॉर्ट जो भी एंटर होते हैं उनका अगर एसएल हिट होता है तो अपनी पोजीशन वो क्विकली एग्जिट करते हैं और प्राइस का मूवमेंट बहुत ही अप डायरेक्शन में जाता है। तो आई होप आपको ये चार टर्म्स क्लियर हो चुके होंगे। उसको हम एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। ओ आई पॉजिटिव, price positive, that means long built up. OI positive, price negative, that means short built up. मार्केट नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। अगर जो भी बुल्स एंटर हुए थे, मतलब जो लॉन्ग साइड में जो भी पार्टिसिपेंट्स एंटर हुए थे, अगर उनको प्रॉफिट मिलता है या उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, मतलब उसको लॉस होते हैं, तब वो अपने पोजीशन को एग्जिट करते हैं। तो उसको बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग, तो मार्केट नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। और ये जो शॉर्ट बिल्टअप जिन्होंने पोजीशन जनरेट की थी, अगर उनको प्रॉफिट होता है या फिर उनका एसएल हिट होता है, अगर उनका प्रॉफिट होता है या फिर उनका एसएल हिट होता है, तो वो लोग अपना पोजीशन क्विट करते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा और उनको शॉर्ट कवरिंग करके वो पोजीशन को एग्जिट करेंगे, तो मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। तो ये देखा आपने कि ये चार कंसेप्ट है, लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग। और यही चीज़ हम अभी मार्केट के डेटा में देखते हैं कि मार्केट में ये चार वर्ड्स कैसे बिहेव करते हैं। इसके ऊपर से कैंडलस्टिक का पैटर्न या मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो इस कोई भी देर आर मल्टीपल टाइप ऑफ टूल्स, बहुत सारे टूल्स है मार्केट में जिससे आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा एनालाइज कर सकते हो। आज जो हम एनालाइज करेंगे ओपन इंटरेस्ट का डेटा, वो हम ओ आई पल्स नाम की वेबसाइट या टूल के डेटा को इंटरप्रेट करेंगे। ये डेटा से हम देखेंगे कि मार्केट ने कैसे मूवमेंट किया बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से। आप दूसरा भी कोई सॉफ्टवेयर या टूल्स यूज़ कर सकते हो, बट मैं जनरली वाई पल्स का सब्सक्रिप्शन यूज़ करता हूँ और वो मेरे को बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि वो ईजी है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए और ट्रेड करने के लिए। तो चलो हम देखते हैं कि फ्यूचर को डेटा को लेके हम मार्केट को सेंटीमेंट को कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो कौन सी डायरेक्शन में जाने का ट्राई कर रहा है। तो आप अगर ओ आई पल्स का वेबसाइट ओपन करते हैं तो आप ऑल मेनू में जाओगे और फ्यूचर सेक्शन में जाओगे, तो यहाँ पर ओ आई एनालिसिस करके एक टैब है। आप इसको ओपन करोगे तो आपको ये टेबल देखेगा आपको। और ये टेबल में आप लाइव मोड में डेटा देख सकते हो और हिस्टोरिक मोड में भी डेटा देख सकते हो। अगर आप ऑफलाइन मतलब लेट्स से मार्केट आवर्स में नहीं हो और आपकी कोई स्ट्रेटेजी टेस्ट करना चाह रहे हो या फिर डेटा को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो, तो आप हिस्टोरिकल डेटा लेके आप कोई भी डेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से आपने हिस्टोरिकल डेटा सिलेक्ट किया, आपको इधर कौन से इंडेक्स का डेटा देखना है, लेट्स से बैंक निफ्टी का देखना है, और मुझे देखना है 18th मई का 22 18th मई 22 का डेटा अगर आपको देखना है तो आपको वो डेटा आपको देखने को मिल सकता है। ये हिस्टोरिकल डेटा है। अगर आपको लाइव डेटा देखना है, मतलब आप मार्केट में लाइव ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप उसको लाइव डेटा में सिलेक्ट कीजिए। कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक का डेटा आप देख सकते हो। तो आज जो भी हम एनालिसिस करेंगे वो बैंक निफ्टी को लेके करेंगे। आप इसमें बैंक निफ्टी सिलेक्ट करो। तो कोई भी फ्यूचर रहता है तो उसमें तीन सीरीज रहती है, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ। दैट मीन्स 3 मंथ का एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो नेक्स्ट मंथ में भी पोजीशन बना सकते हो और उससे फार नेक्स्ट मंथ में भी पोजीशन बना सकते हो। आपको लगता है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स तक मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, आपका बुलिश सिनारियो है 3 मंथ्स के लिए, तो आप उसमें पोजीशंस बना के उसको होल्ड कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप करंट मंथ का डेटा को लेकर ट्रेड कर सकते हो। तो हम करंट मंथ का सिलेक्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी डेट में हम देख रहे हैं तो वो डेट ऑटोमेटिक आ जाती है। लेट्स से हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इसका डेटा देखेंगे तो वो डेट यहाँ पर अपीयर हो जाएगी। और यहाँ पर टाइम इंटरवल है
आप कौन से टाइम इंटरवल में आप डेटा देखना चाहते हो। तो करंट 5 मिनट का टाइम इंटरवल आपको दिख रहा है कि 15:25 से 15:30 तक का डेटा क्या क्या चेंज हुआ वो एक रो में दिखाता है। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 60 मिनट तक आप उसका डेटा देख सकते हो। जैसे आप 60 मिनट सिलेक्ट करते हो तो ये डिफरेंट टाइम फ्रेम का आपको डेटा एक रो में आपको दिखता है वो। तो जनरली मार्केट ओपन होता है, नई नई पोजीशंस क्रिएट होती है, जनरेट होती है। तो एक रो यहाँ पर ऐड होती जाती है एवरी 5, जो भी आपने टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है वो रो यहाँ पर ऐड होती जाती है। तो चलो हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के सेशन में कैसे उसका स्ट्रक्चर बना था, और कहाँ बाइंग था, कहाँ सेलिंग था, और डिफरेंट पोजीशन कैसे बनी थी। तो जनरली मार्केट ओपन होता है तो मैं प्रेफर करता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। इनिशियली मैं देखता हूँ कि कैसी कैसी पोजीशंस पार्टिसिपेंट्स बना रहे मॉर्निंग सेशन में। तो अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हो, उसको मैं मॉर्निंग सेशन में ले जाता हूँ। तो जैसे ही आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो मॉर्निंग 9:15 टू 9:20 में ये टाइम फ्रेम में क्या क्या हुआ चेंज बैकएंड में, मतलब जो जो पोजीशन बनी उसमें हमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो आप ये इधर देख रहे हो डिफरेंट कॉलम्स प्रोवाइड किए हैं। तो एक सबसे पहला है टोटल ओआई। तो 9:15 टू 9:20 में टोटल ओआई 22,29,000 समथिंग था। और कितना चेंज हुआ, तो आप इधर देख रहे हो कि 16,96,000 जितना डेटा यहाँ पर ऐड हुआ है, टोटल चेंज हुआ है। पॉजिटिव में है दैट मीन्स वो ऐड हुआ है, अगर नेगेटिव में आता है तो वो वहाँ से रिमूव हुआ है, मतलब वो लोग पोजीशन एग्जिट किया हुआ है। तो आपको यहाँ से वो पता चलता है। ये टाइम फ्रेम में 9:15 टू 9:20 में हाई क्या था बैंक निफ्टी फ्यूचर का, और लो कितना लगा था, वो यहाँ पर डे हाई एंड डे लो दिखाता है। यहाँ पर कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी के फ्यूचर में। लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या था, एलटीपी चेंज, मतलब 5 मिनट्स में 47 पॉइंट्स का चेंज हुआ, मतलब वो इंक्रीज हुआ था। और ओ आई चेंज कितना हुआ, ओ आई चेंज 16,96,000 जो भी ऐड हुआ था चेंज हुआ, इसमें ऐड हुआ है। तो ये सब डेटा के हिसाब से उसने ओ आई इंटरप्रिटेशन दिया है लॉन्ग बिल्टअप। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि लॉन्ग बिल्टअप क्या होता है, तो लॉन्ग बिल्टअप में ओ आई पॉजिटिव जाता है और प्राइस पॉजिटिव, प्राइस भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है। तो एग्जैक्टली वही हुआ है यहाँ पर, प्राइस पॉजिटिव है, ओ आई भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप जनरेट हुआ है। बराबर, तो आपको एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का आइडिया आ चुका होगा कि लॉन्ग बिल्टअप टेक्निकली होता क्या है। तो लॉन्ग बिल्टअप, प्राइस अप, ओ आई अप, दैट मीन्स लॉन्ग बिल्टअप। फिर इमीडिएटली नेक्स्ट 5 मिनट में क्या हुआ, तो नेक्स्ट 9:20 टू 9:25 आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना टोटल ओ आई था, और ओ आई में कितना चेंज हुआ, और टोटल ओ आई क्या हुआ। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो शॉर्ट बिल्टअप जनरेट हुआ है। तो आपने यहाँ देखा था कि शॉर्ट बिल्टअप क्या था, ओ आई पॉजिटिव, प्राइस नेगेटिव, करेक्ट। तो यहाँ पर ओ आई पॉजिटिव कितना है, 41,325 ओ आई पॉजिटिव है यहाँ पर। यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ 41,325 जो है वहाँ पर ओ आई चेंज हुआ, और 58 पॉइंट का ड्रॉप आया है यहाँ पर बैंक निफ्टी में, दैट मीन्स ओ आई पॉजिटिव, प्राइस नेगेटिव, वहाँ पर जनरेट हुआ शॉर्ट। सेम वे शॉर्ट बिल्टअप अगेन, ओ आई पॉजिटिव, प्राइस नेगेटिव, शॉर्ट बिल्टअप। नेक्स्ट 5 मिनट में 9:30 टू 9:35 में क्या हुआ, यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप हुआ। लॉन्ग बिल्टअप में क्या होगा, आपका ओ आई अगेन पॉजिटिव एंड प्राइस पॉजिटिव, दैट मीन्स लॉन्ग बिल्टअप। तो आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में देख सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या ओ आई इंटरप्रिटेशन आ रहा है। शॉर्ट बिल्टअप आ रहा है, शॉर्ट बिल्टअप, लॉन्ग बिल्टअप, यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या होगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग में ओ आई होगा नेगेटिव, मतलब जो भी पार्टिसिपेंट्स ने पोजीशन बनाई थी वो एग्जिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस भी ड्रॉप हुआ है। दैट मीन्स लॉन्ग अनवाइंडिंग सेक्शन में यहाँ पर मिलने को देखने को मिला है। तो यहाँ पर आप दूसरा एक सेक्शन भी देख रहे हो, यहाँ पर लेवल ब्रेक, बराबर। तो ये लेवल ब्रेक क्या होता है, अगर कोई शॉर्ट बिल्डअप जनरेट होता है और वो एक स्पेसिफिक लेवल को ब्रेक करता है,
जो हाई था या लो था। डी एल बी मतलब डे लो ब्रेक, और डी एच बी मतलब डे हाई ब्रेक। जब भी हाई ब्रेक आता है वो ग्रीन सेक्शन में दिखेगा, और लो ब्रेक होता है तो वो रेड सेक्शन में दिखेगा। तो अगर मार्केट डे लो ब्रेक करता है, यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप जनरेट होता है कंटिन्यूअसली, दैट मीन्स मार्केट नीचे की डायरेक्शन का उसका सेंटीमेंट है। उसका ऑपोजिट डायरेक्शन का भी हो सकता है। अगर लॉन्ग बिल्टअप है, यहाँ पर डे हाई ब्रेक करता है, तो मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन का वो उसका सेंटीमेंट है। तो ये डेटा को देख के हमें थोड़ा पता चलता है कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाने का ट्राई करेगा। बट ये करंट टाइम फ्रेम है 5 मिनट का। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या होगा, हमें बहुत सारा कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है, क्योंकि 5 मिनट का एक कैंडल अगर आप देखोगे तो कभी रेड बनेगा, कभी ग्रीन बनेगा, रेड बनेगा, ग्रीन बनेगा। तो हम उसको सेंटीमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कभी शॉर्ट लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग, तो ये कंफ्यूजन स्टेट रहता है। तो हमें एक क्लियर कट ट्रेंड ट्रेंड देखने के लिए मार्केट का एक थोड़ा सा बड़ा सा टाइम फ्रेम में उसको हमें चेक करना पड़ेगा। अगर हम यही यही मार्केट को हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। यही मार्केट को हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें, तो यहाँ पर आप देखो एक शॉर्ट बिल्टअप जनरेट हुआ 9:30 टू 9:45। अब यहाँ पर एक शॉर्ट बिल्डअप जनरेट हुआ था। उसके उसके आगे क्या था मॉर्निंग में, 9:30 टू 9:45 प्रीवियस। यस, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में भी एक शॉर्ट बिल्डअप जनरेट हुआ। शॉर्ट बिल्डअप 17,54,000। ये रोल ओवर डेटा है, क्योंकि लास्ट फ्राइडे को हमारा, लास्ट थर्सडे को एक मंथली एक्सपायरी था, वो रोल ओवर डेटा हमें ये नेक्स्ट फ्यूचर में देखने को मिला, इसीलिए ह्यूज वही चेंज दिख रहा है, बट यू कैन नेग्लेक्ट इट। अगर एल प्राइस चेंज देखे तो वो 37 चेंज हुआ था, बराबर। तो ये शॉर्ट बिल्टअप हुआ, इतना ओ चेंज के साथ इतना एल चेंज हुआ। उसके नेक्स्ट 15 मिनट के टाइम सेशन में हम देखें तो यहाँ पर 36,000 ओ चेंज हुआ, बट आप देख रहे हो उसमें एल कितना चेंज हुआ, जस्ट -3। तो ये हमें देखना है कि ये कैसे काम करता है। ये नंबर्स बहुत ही इंडिकेटिव नंबर्स है। आपको ये नंबर को इंटरप्रेट करना सीख गए तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो, बट इसको आपको करेक्टली इंटरप्रेट करना पड़ेगा, ताकि आपको पता चल सके कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। तो अभी इसमें हम एक कंसेप्ट देखेंगे जिसका नाम है सप्लाई एंड डिमांड। बराबर, सप्लाई एंड डिमांड। तो सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, लेट्स से एक जोन है यहाँ पर और दूसरा जोन यहाँ पर है। ये जोन सप्लाई एरिया है, मतलब यहाँ पर जब भी मार्केट जाता है यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आता है, बराबर। तो वो कंटिन्यूसली यहाँ से सेलिंग 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 जनरेट होगा। और एक डिमांड एरिया रहता है, वहाँ पर जहाँ पर भी मार्केट नीचे जाएगा तो यहाँ पर बाइंग जनरेट होगा, मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, बराबर। तो अगर आपने आगे के एक सेशन, आगे के 15 मिनट में सेशन में देखा कि मार्केट जब ड्रॉप हुआ इतने ओआई चेंज के साथ, तो उसका ड्रॉप प्राइस कितना था, -37, बराबर। और इमीडिएटली इन द नेक्स्ट 15 मिनट आप देखोगे मार्केट कितना चेंज हुआ ओआई। मार्केट में चेंज ओआई था ये वाला 36,300 वाला, बट सामने देखो प्राइस इतना ही 3 पॉइंट्स ही चेंज हुआ है। दैट मीन्स जो भी सेलिंग प्रेशर आ रहा है उसको बाइंग हो रहा है और मार्केट ऊपर की तरफ जो भी सेलिंग प्रेशर आ रहा है मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पर बायर्स जनरेट हुए हैं। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर उसका बहुत ही कम हो चुका है, इवन दो इतने सारे चेंज हुआ है ओआई में, बट प्राइस इज जस्ट 3 पॉइंट ड्रॉप। दैट मीन्स ए शॉर्ट बिल्टअप हुआ है, बट इतना सिग्निफिकेंट शॉर्ट नहीं है। तो एक वहां से एक रिवर्सल होने का चांस आपको मिल सकता है। तो आपको प्राइस एक्शन देखना है और नेक्स्ट कंसेक्यूटिव डेटा कैसे बिहेव कर रहे हैं वो आपको देखना है। तो आपने देखा कि इधर शॉर्ट बिल्टअप हुआ, इमीडिएटली इन द लॉन्ग बिल्टअप जनरेट हो रहा है। वो लॉन्ग बिल्टअप में आप देखो तो ये 36,000 में कितना 3 पॉइंट ड्रॉप आया, बट इधर 30,000 अराउंड ओआई चेंज में आपको 45 रुपीज़ का चेंज आया, मतलब कि यहाँ पर बाइंग अच्छी खासी जनरेट हुई है। तो ये जो लेवल है, ये जो लेवल के आसपास आपको बाइंग, मतलब ये एरिया जो अभी क्या बन जाएगा, डिमांड एरिया बन जाएगा।
बराबर। तो ये जो डिमांड एरिया है यहाँ से बाइंग जनरेट होती है। तो अगर आप ये डिमांड एरिया के आसपास कोई भी ट्रेड लेते हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा मिल सकता है, मतलब आपका स्टॉप लॉस बहुत ही कम है बट रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा हो सकता है आपका। तो आपको ये कहाँ पर ओआई कितना चेंज होता है और उसके सामने प्राइस कितनी चेंज होती है, वो देख के आपको डिसाइड करना है कि हमें ट्रेड कहाँ से इनिशिएट करना है। बराबर। तो यहाँ से लॉन्ग बिल्टअप स्टार्ट हुआ, उसके बाद इमीडिएटली लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गया। मतलब काफ़ी लोगों ने ऐसे सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगा बट वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आएगा, तो उन्होंने अपनी पोजीशन को कट कर दिया। उसके बाद लॉन्ग बिल्टअप जनरेट हुआ, शॉर्ट बिल्टअप। इधर देखो आप, शॉर्ट बिल्टअप में 4400 ओ आई चेंज है बट प्राइस जस्ट 8 रुपीज़ ड्रॉप, और उसके सामने 25 OI चेंज और 58 रुपीज़ का प्राइस अप हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बहुत कम है, और जो भी सेलिंग इनिशियली आया था वो अभी ड्रॉप हो रहा है और मार्केट ऊपर की डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट करने का ट्राई कर रहा है। तो चलो यही चीज़ हम चार्ट में देखेंगे, बट उससे पहले आपको समझ आ गया हो कि लॉन्ग बिल्टअप क्या है, शॉर्ट बिल्टअप क्या है, लॉन्ग अनवाइंडिंग का है। अभी एक लास्ट सेक्शन, लास्ट क्वाड्रेंट जो बाकी रह गया था वो है शॉर्ट कवरिंग। अगर आप शॉर्ट कवरिंग देखते हो तो शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है कि ओआई उसका ड्रॉप होता है, माइनस में होता है और प्राइस अप होता है। आपने यहाँ पर देखा था कि क्या होता है शॉर्ट कवरिंग में ओआई ड्रॉप होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है और प्राइस उसका अप डायरेक्शन में मूव होता है। तो ये था शॉर्ट कवरिंग, और यही चीज़ कंटिन्यूसली मार्केट में बनती रहती है, लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्टअप। तो आप जैसे ही ट्रेडिंग आवर्स इंक्रीज होते हैं तो आप 15 मिनट का 16 मिनट में भी टाइम फ्रेम में चेक कर सकते हो कि ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट में क्या है। तो जैसे अगर मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है, बराबर, मतलब बहुत सारे पोजीशन लॉन्ग साइड में है, तो आपको बाय ऑन डिप्स करना है। जैसे ही छोटा करेक्शन आए आप बाय कर लो यहाँ पर, जैसे ही छोटा करेक्शन आए यहाँ पर बाय कर दो, क्योंकि जो भी बायर्स है वो अपनी पोजीशन को डिफेंड करते करते ऊपर ले जाएंगे मार्केट। अगर मार्केट का सेंटीमेंट बेरिश है तो आप सेल ऑन राइज करो। तो अगर आपको सेल करना है तो ये पीक पे सेल नहीं करना है, उसको एक छोटा सा करेक्शन लेने दो, फिर वापस यहाँ पर एक करेक्शन हो, यहाँ पर राइज मतलब राइज हुआ था उसको सेल करो, वापस राइज हो उसको सेल करो। तो जो भी सेलर्स है वो अपनी पोजीशन को डिफेंड करेंगे और वो मार्केट को स्लोली स्लोली वो नीचे लाने का ट्राई करेंगे। तो चलो हम यही चीज़ हम चार्ट में देखते हैं कि चार्ट में ये कैसे उसका बिहेवियर हुआ था। तो आप देख सकते हो कि अप टू 9:45 वो शॉर्ट बिल्टअप में था, फिर 10 ओ क्लॉक टू 10:15 वो एक लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ था। तो चलो हम चार्ट में देखते हैं कि चार्ट में क्या हुआ। तो चार्ट में अगर आप देख रहे हो तो इनिशियल पोजीशन में ये वाला जो पोजीशन था ये पूरा शॉर्ट बिल्टअप था, मतलब मार्केट में ओ आई इंक्रीज हो रहा था और प्राइस डिक्रीज हो रहा था। तो यहाँ से सेलर्स ने अपनी पोजीशन बनाई, वो लोग मार्केट को नीचे ले जाने का ट्राई कर रहे थे। यहाँ से ए जोन में से, ए जोन के आसपास से यहाँ पर एक छोटा सा बाइंग एरिया जनरेट हुआ था और बायर्स एंटर हुए थे। बट बायर को क्या लगा कि ये जोन अराउंड रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, तो उन्होंने एक बार गिव अप कर दिया और ये जो एरिया बना, मतलब ये लॉन्ग अनवाइंडिंग बना, मतलब जो जो भी लॉन्ग पोजीशन बनी थी वो लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर एग्जिट हुई। फिर वापस एक लॉन्ग बिल्टअप जनरेट हुआ और कंटिन्यूसली मार्केट अप डायरेक्शन में यहाँ जा रहा था। तो फिर वापस मार्केट ने एक करेक्शन लिया, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर करेक्शन लिया, यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करता है। तो अभी हम देखें ये एरिया में, तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये जो मैंने पिंक मार्क की लाइन ड्रॉ की है, ये जो एरिया है, ये एरिया को हम क्या बोल देंगे, सप्लाई एरिया। क्योंकि यहाँ से जहाँ जहाँ मार्केट यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर एक वापस सेलिंग प्रेशर आएगा, मार्केट यहाँ पहुँचेगा सेलिंग प्रेशर आएगा, मार्केट यहाँ पहुँचेगा सेलिंग प्रेशर आएगा। तो आप यहाँ देख रहे हो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, एक बार वापस सेलिंग प्रेशर आया, उसने करेक्शन लिया और नीचे आया, बराबर। तो ये जो जोन है यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर बनता है, तो ये जोन से अगर हम ब्रेकआउट करते हैं तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा। तो यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं जिन्होंने मार्केट को शॉर्ट किया है, तो जहाँ जहाँ पर ऊपर जाएगा वो एक सेलिंग प्रेशर देंगे, रिड्यूस करेंगे, वहाँ ऊपर जाएगा सेलिंग प्रेशर देंगे, रिड्यूस करेंगे। बट जब भी
ये सेलर्स वीक होते हैं, मार्केट स्लोली बाइंग मोड में जाता है। यहाँ पर वापस सेलर्स एक्टिव हुए, उन्होंने एक वापस रिजेक्शन दिया, यहाँ पर एक सेलर एक्टिव हुए वापस, उन्होंने रिजेक्शन दिया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। तो ब्रेकआउट में क्या होता है कि ये जो सेलर्स है उसका स्टॉप लॉस कहाँ रहता है, इसके आसपास रहेगा सेलर का स्टॉप लॉस। अगर सेलर का स्टॉप लॉस हिट होता है तो डेफिनेटली वो अपना लॉस बहुत नहीं करेंगे और वो अपना पोजीशंस कवर करेंगे। जैसे ये पोजीशंस कवर करते हैं, मार्केट ब्रेकआउट देता है और ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये सप्लाई एरिया था और यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर डिमांड एरिया बन गया। बहुत डिमांड एरिया कौन सा है, जहाँ पर हमें बाइंग बाइंग देखने को मिलती है, वो डिमांड एरिया है। अगर मान लो कि मार्केट कहीं ऊपर गया और रिट्रेसमेंट करता है, ये एरिया के आसपास आता है मार्केट, ये एरिया के आसपास, तो ये यहाँ पर बाइंग होगी और मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। तो आई होप आपको ये सप्लाई एंड डिमांड एरिया का आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया उसमें। और वो सप्लाई और डिमांड एरिया को हमें फ्यूचर के डेटा के हिसाब से देखना है। फ्यूचर के डेटा के हिसाब से जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर इतना सारा ओआई चेंज हुआ है, बट यहाँ पर प्राइस चेंज नहीं हुआ है। दैट मीन्स हम डिमांड एरिया में एंटर हो चुका है। यहाँ पर अगर बहुत सारा प्राइस चेंज होता है, लेट्स से इधर कितना चेंज प्राइस चेंज हुआ था, 2350 ओआई चेंज हुआ, बट उसके सामने एलटीपी ओनली 0.5 ड्रॉप हुआ। दैट मीन्स अगेन वी आर इन डिमांड एरिया, मतलब यहाँ से बाइंग जनरेट हो सकती है, इवन दो इट इज शॉर्ट, यहाँ से बाइंग हो सकती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि शॉर्ट बिल्टअप है, शॉर्ट कवरिंग है, लॉन्ग बिल्टअप है और लॉन्ग अनवाइंडिंग है। ये चार मार्केट के ओपन इंटरेस्ट के बेसिक चार क्वाड्रेंट है। अगर आपको ये चार क्वाड्रेंट का अंडरस्टैंडिंग हुआ है, तो ही आप फ्यूचर और ऑप्शंस में अच्छे से ट्रेड कर पाओगे कि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो चलो हम देखते हैं कि मार्केट ने ये ब्रेकआउट यहाँ से कैसे दिया, एग्जैक्टली ये पोजीशन पे क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से एक बड़ा सा रॉकेट मूव लेके अपर की डायरेक्शन में गया। तो अगर हम नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट डेटा देखें कि एग्जैक्टली हुआ क्या था यहाँ पर, तो यहाँ पर एक शॉर्ट का अटेम्प्ट हुआ, मतलब मार्केट को नीचे लाने का ट्राई किया गया, वही सप्लाई एरिया में से अराउंड कितना एरिया था, 43,000 जो भी सप्लाई एरिया था, वहाँ से मार्केट को नीचे लाने का ट्राई किया गया। बट यहाँ से इवन दो 2450 में 29 पॉइंट का चेंज था, एक अच्छा खासा शॉर्ट बोल सकते हैं हम उसको। बट इमीडिएटली इन द नेक्स्ट 15 मिनट 3 to 3:15 आप देख रहे हो, तो 3 to 3:15 में क्या हुआ, 18,000 ओआई चेंज हुआ, उसके सामने ड्रास्टिक प्राइस चेंज हुआ है, मतलब एलटीपी जो था वो 176 पॉइंट मूव हुआ बैंक निफ्टी में। ओके, तो ओआई भी इतना माइनर चेंज था, बट एलटीपी बहुत बड़ा चेंज हुआ। और आप देख सकते हो यहाँ पर वॉल्यूम 3,25,975 वॉल्यूम, इट्स ह्यूज। आप इधर आपका आगे का कोई भी वॉल्यूम देख लो, यहाँ पर इतना इतना वॉल्यूम जनरेट ही नहीं हुआ है। 73,000, 40,000, 60,000, 1 लाख, इस जो भी वॉल्यूम जनरेट हुआ है बराबर, वो बहुत ही मिनिमल है कंपेयर टू दिस वॉल्यूम। तो यहाँ पर एक बड़ी सी क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर जनरेट हुए हैं, ह्यूज ह्यूज वॉल्यूम। और उस जैसे ये वॉल्यूम जनरेट हुए, ये ओआई जनरेट हुई, उसके सामने आप देख रहे हो स्ट्रॉन्ग डे हाई भी ब्रेक हुआ। तो ये सब कन्फ्लुएंस है, डे हाई ब्रेक होना, वॉल्यूम जनरेट होना, एलटीपी और ओआई हाई होना, मतलब यहाँ पर आप इसको डिमांड जोन बोल सकते हो कि यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग आया। या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो भी सेलर्स थे उन्होंने पोजीशन काट ली, क्योंकि उनका सेलिंग प्रेशर अभी काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर बाइंग प्रेशर काम कर रहा है। तो जैसे ही बाइंग प्रेशर आया, लॉन्ग बिल्टअप जनरेट हुआ, तो मार्केट ने एक बड़ा सा शॉर्ट कवरिंग किया। ये एरिया से आप देख रहे हो, तो एक शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिला, यहाँ से शॉर्ट कवर हुआ और मार्केट ने एक बड़ा सा मूवमेंट हुआ, मतलब एक लॉन्ग बिल्टअप जनरेट हुआ। लॉन्ग बिल्टअप जनरेट हुआ विथ वॉल्यूम, with OI and with day high break. It's a great combination to enter for the long trade. क्लियर? तो आपको ये OI को डेटा को कैसे इंटरप्रेट करना है, आपको अभी थोड़ा सा आइडिया आ चुका होगा कि फ्यूचर के OI में आप क्या देख सकते हो। तो हम इसको कन्फ्लुएंस में 4 पॉइंट ले सकते हैं। सबसे पहले तो एक लॉन्ग बिल्टअप होना चाहिए, उसके सामने OI चेंज एंड LTP चेंज, कितना OI ही चेंज हुआ है, उसके सामने LTP कितना चेंज हुआ है।
छोटा OI चेंज, बड़ा LTP चेंज, दैट मीन्स इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेकआउट। उसके सामने अगर आपको वॉल्यूम येलो कलर में बॉक्स में दिख रहा है, दैट मीन्स मेजर वॉल्यूम जनरेट हुआ है, दैट मीन्स अनदर कन्फ्लुएंस। और उसके सामने डे हाई ब्रेक हुआ है, दैट मीन्स अनदर कन्फ्लुएंस। सो ये सब 4 पॉइंट मिला के हमें क्लियर कट आइडिया मिल जाता है कि मार्केट ने यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम स्टार्ट किया है, वो भी बहुत अच्छा खासा स्ट्रांग है। तो चलो अभी हम अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें, तो बैंक निफ्टी के चार्ट में हम क्या देख सकते हैं इधर, लेट्स से नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें ये देखने के बाद हमें पता चला है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा बाइंग जोन जनरेट हो चुका है, दैट मीन्स ए डिमांड जोन है यहाँ पर। यहाँ पर जो भी सेलिंग प्रेशर था वो चला गया है, एक डिमांड जोन में हम आ चुके हैं। तो जब भी मार्केट यहाँ पर एक करेक्शन लेगा और यहाँ से अगर वो रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो एक आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी बायर्स है अभी ये लेवल को डिफेंड करेंगे। ये लेवल को यहाँ पर मार्केट नीचे लाने का वो कंप्लीटली उसको डिफेंड करेंगे और यहाँ से ऊपर का मोमेंटम दे सकते हैं, तो एक बाय ऑन डीप जैसा मार्केट मिल जाएगा। तो अगर लेट्स से नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और एक छोटा सा करेक्शन यहाँ तक आता है, तो आप यहाँ से एक ये लेवल के ऊपर आप एक लॉन्ग जनरेट कर सकते हो और आपका स्टॉप लॉस बहुत कम रहेगा, बट आपका टारगेट यहाँ पर एटलीस्ट ए पॉइंट तक तो आपको टारगेट मिल सकता है। तो इस तरह से आप मार्केट के ओपन इंटरेस्ट को डेटा को आप डिकोड कर सकते हो। फ्यूचर को डेटा को हमने देखा, तो वो डेटा को आप कैसे डिकोड करके कहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप जनरेट करोगे और वही लेवल पे आप ट्रेड करोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा रहेगा, स्टॉप लॉस कम और टारगेट ज़्यादा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ हो ओपन इंटरेस्ट के ऊपर। यही चीज़ दूसरे पैरामीटर में भी हम देखते हैं कि दूसरे पैरामीटर ओपन इंटरेस्ट के क्या क्या रहते हैं। तो जैसे ही हमने बैंक निफ्टी का देखा, अगर हम यही चीज़ 15 मिनट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम को 60 मिनट में देखें, तो यहाँ पर भी आपको सेम दिख रहा है। तो 9:30 टू 10:30 आपको एक शॉर्ट बिल्टअप जनरेट हुआ था। ये शॉर्ट बिल्टअप अगर आप उसमें देखो, ये शॉर्ट बिल्टअप में तो 35,000 चेंज था, 45 रुपीज़ का ड्रॉप हुआ था। डेफिनेटली यहाँ वॉल्यूम था, यहाँ डे लो ब्रेक हुआ था, पर इमीडिएटली वो बाइंग स्टार्ट हुआ और यहाँ पर देखो अब 35,000 के अगेंस्ट ओनली 5,200 OI चेंज हुआ है, दैट। और उसके सामने 45 ड्रॉप हुआ था, वो यहाँ पर 185 अप हुआ है। ये दोनों में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? ये वाला, क्योंकि इवन दो लो OI चेंज है, प्राइस बहुत ही हाई गया है और वॉल्यूम ये जो 554 था उसको भी ब्रेक करके वो 754 का वॉल्यूम गया है। दैट मीन्स ये यहाँ पर जो भी शॉर्ट जनरेट हुए थे वो कंप्लीटली एग्जिट हो चुके हैं, उनका SL हिट हो चुका है। तो अभी हमने जो भी एनालिसिस देखा वो हमने इंट्राडे टाइम फ्रेम के लिए देखा, मतलब आप 5 मिनट से लेके 15 मिनट टू 60 मिनट में कैसे उसको मार्केट का सेंटीमेंट डिसाइड कर सकते हो इंट्राडे के सेशन के लिए। बट अगर आपको पोजिशनल ट्रेड बनाना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म में इंडेक्स या फिर स्टॉक वो क्या बिहेव कर रहा है और वो कौन सी डायरेक्शन में जाने का ट्राई कर रहा है, तो वो देखने के लिए अगर हमें एंड ऑफ द डे OI एनालिसिस देखना पड़ेगा। तो ऑल मेनू में जाओगे आप, OI पल्स के वेबसाइट में ऑल मेनू, यहाँ पर आपको EOD OI एनालाइजर दिख रहा है, मतलब एंड ऑफ द डे OI एनालाइजर। आप इस पे क्लिक करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये बैंक निफ्टी का करंट मंथ का फ्यूचर का एक्सपायरी लेके वो उसका डेटा दिखाता है। तो आप इसमें देखोगे, इसमें आप लेट्स से ये लास्ट 11 अप्रैल से अब हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं, ये 11 अप्रैल से आप देख रहे हो, तो शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुआ है। ये शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यूसली रनिंग है, शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट कवरिंग, यहाँ पर कंटिन्यूसली शॉर्ट कवरिंग हमें को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी हमें शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप दिखा है, यहाँ पर भी लॉन्ग बिल्डअप दिखा है। ओनली एक ही शॉर्ट बिल्डअप जनरेट हुआ है मार्केट में लास्ट 15 डेज में, हम देख 15-20 डेज में हम देखें तो
ओनली एक ही बार शॉर्ट बिल्टअप हुआ है, मतलब मार्केट का ओवरऑल और पोजिशनल जो सेंटिमेंट है वो बुलिश सेंटिमेंट है। मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मार्केट का मूवमेंट अभी ऊपर की डायरेक्शन में है, तो उन्होंने बाइंग के डायरेक्शन में उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई है। तो आप ये जब भी कंटिन्यूअसली एक पैटर्न बनता है ये वाला, जैसे हम देख रहे हैं शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्टअप, एक क्वाड्रेंट का आपको दिख रहा है, आइदर बुलिश डायरेक्शन का या फिर बेरिश डायरेक्शन का आपको देख रहा है, तो वो स्क्रिप्ट में आप अपना एक पोजिशनल ट्रेड बना सकते हो और आपको डेफिनेटली उसमें एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। बट उसको एक लॉन्ग पोजीशन के लिए देखना है। अगर आप इंट्राडे देख रहे हो और नेक्स्ट डे देख रहे हो कि नहीं इसमें 157 पॉइंट ड्रॉप हो रहा है, आप अपना पोजीशन एग्जिट कर दोगे और इमीडिएटली नेक्स्ट डे पे वो अपना पोजीशन अब वो प्राइस हायर जाएगा। तो आप जब भी इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड बनाते हो तो आपको उसको लॉन्ग टर्म के लिए देखना पड़ेगा। इंट्राडे के लिए आप जैसे हमने 5 मिनट 10 मिनट 60 मिनट का टाइम फ्रेम में एनालाइज करके देख सकते हो। तो यहाँ पर एक ये बैंक निफ्टी का भी है। आप इसमें डिफरेंट स्टॉक्स का भी देख सकते हो। लेट्स से अगर हमको आईसीआईसीआई बैंक का फ्यूचर या फिर उसके स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना है, तो उसका लास्ट 10 डेज 15 डेज का बिहेवियर क्या था तो हम उसको देख सकते हैं। तो अगर आप आईसीआईसीआई बैंक को देखो तो यहाँ पर सेम शॉर्ट कवरिंग हमको यहाँ देखने को मिली है फ्रॉम 11 अप्रैल। तो कंटिन्यूसली शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग बिल्टअप चल रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर लॉन्ग किया था जो पोजीशन, तो एक प्रॉफिट बुकिंग उसको बोल सकते हैं, वापस वो शॉर्ट कवरिंग। तो आगे जितने भी शॉर्ट या फिर जो नए शॉर्ट पोजीशंस बने हैं वो सब कवर हो रहे हैं यहाँ पर। दैट मीन्स जो भी ये स्क्रिप्ट है वो कंटिन्यूसली लास्ट ट्रेडेड प्राइस में आप देख रहे हो तो वो अप मूवमेंट में ही है। तो आपको अगर कोई भी स्क्रिप्ट में ऐसा पैटर्न मिलता है कंटिन्यूसली वो एक या दो कॉन्ट्रैक्ट में बुलिश या बेरिश डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो आप उसको पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो। फ्यूचर में ले सकते हो या फिर कैश सेगमेंट में भी ले सकते हो। तो आई होप ये डिफरेंट स्क्रिप्ट या फिर इंडेक्स को आप एंड ऑफ द डे एनालाइजर में आप उसको कैसे देख सकते हो। और एक दूसरा एक इम्पोर्टेंट या फिर यूजफुल फीचर आप बोल सकते हो उसको, वो है ओआई स्पॉट। अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हो, स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या थोड़े शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आप उसको प्रॉफिट करना चाहते हो, तो आप ओआई स्पॉट में जाके देख सकते हो। तो वॉइस पट में जैसे हमने ये चार क्वाड्रेंट बनाए थे कि शॉर्ट बिल्टअप क्या होता है, लॉन्ग बिल्टअप में क्या है, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या है। तो आप इसमें देखोगे सेम क्वाड्रेंट यहाँ पर दिए हुए, ये लॉन्ग बिल्टअप में है, ये शॉर्ट बिल्टअप कॉलम है, ये लॉन्ग अनवाइंडिंग है, ये शॉर्ट कवरिंग है। तो आप इसको देखोगे तो कौन सी स्क्रिप्ट है जो लॉन्ग बिल्टअप में है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई पोजिशनल ट्रेड बनाना है, तो आप इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहो कि डेली टाइम फ्रेम सॉरी एवरी डे इंट्राडे सेशन में कौन से स्टॉक्स लॉन्ग बिल्टअप में रहते हैं। आप कंटिन्यूसली कोई भी स्क्रिप्ट लेट्स से मान लो जिंदाल स्टील है, वो कंटिन्यूसली 2-3 डेज लॉन्ग बिल्टअप में रहती है और उसका वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज होता है, प्राइस भी पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज होता है। दैट मीन्स यहाँ पर इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है ये स्क्रिप्ट को ऊपर ले जाने के लिए, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मनी पार्क हो रहा है ऊपर जाने के लिए। तो आप एक कोई भी एक सेक्टर का ऐसे स्क्रिप्ट लेके आप उसमें पोजिशनल ट्रेड बना सकते हो, बट ओनली ओआई डेटा के बेस के ऊपर नहीं करना है। आपको वो स्क्रिप्ट का प्राइस एक्शन देखना है। प्राइस एक्शन में देखना है कि कौन सा स्विंग लो था, कौन सा स्विंग हाई था। अगर वो मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच चुका है कि यहाँ से ब्रेकआउट का चांस है या फिर रिजेक्शन का चांस है, वो प्राइस एक्शन देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये डायरेक्शन में ये स्पेसिफिक स्क्रिप्ट में हमें एंट्री करनी है कि नहीं करनी है, कौन सा बेस्ट प्राइस है आप एंट्री लेने के लिए। वो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास से आपको पता चल जाएगा। मान लो कि एक 1 डे के टाइम फ्रेम में हम एक स्क्रिप्ट ऐसे 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 देख रहे हैं कि ये मार्केट ऐसे चल रहा है और वापस इधर से यहाँ पर आ चुका है, तो आप यहाँ पर भी एक मार्केट एक रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लेने का ट्राई करेगा और नीचे ब्रेक डाउन देगा। अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर आपको आपको जो भी ट्रेड मिलेगा वो करेक्ट प्राइस में नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा सा ऊपर जाने का, ब्रेकआउट का वेट करना है, रीटेस्ट करना है, फिर उसको ब्रेकआउट हो तो यहाँ पर आपको वापस री एंट्री मिल सकती है। तो कोई भी ट्रेड लो आप हाई रिस्क रिवॉर्ड में लो, मतलब
आपका रिस्क बहुत कम हो और रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा हो, तो वो पोजीशन में आप ट्रेड बनाओगे तो आपका प्रॉफिटेबल जर्नी रहेगा। तो आपने ये ओ आई पल्स में देखा कि आप इंट्राडे के लिए ओ आई एनालिसिस कैसे कर सकते हो। ओ आई स्पॉट में कौन से क्वार्टर में कौन सा स्टॉक्स है, कौन सी स्क्रिप्ट है, अभी वो आप देख सकते हो। अगर मार्केट लाइव है और कौन सा स्क्रिप्ट मूव हो रहा है करंट डायरेक्शन में, मतलब बुलिश डायरेक्शन में या बेरिश डायरेक्शन में मूव रहा है, तो आप लाइव मार्केट में भी आप उसको देख सकते हो। लेट्स से टॉप गेनर आपको इधर दिख रहा है कि पीआई इंडस्ट्री एक टॉप गेनर में था जिसका प्राइस 10% चेंज हुआ था। अगर वो प्राइस पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ओआई भी हाई है मतलब आपने जो सप्लाई और डिमांड का जोन देखा था कि यहाँ पर इवन तो छोटे प्राइस में भी प्राइस, छोटे ओआई चेन में भी प्राइस बहुत बड़ा बढ़ जाता है, तो वो हाई डिमांड एरिया में है और उसका ऊपर जाने का चांस बहुत अच्छा सा है। और ओपन इंटरेस्ट अगर लॉन्ग बिल्टअप में है तो ये एक दो तीन और चार कॉन्फ्लुएंस आप उसको मिलाओगे तो मार्केट आप अच्छा खासा ट्रेड बना सकते हो कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट के ऊपर। और यहाँ पर जब भी मार्केट मूव होता है तो यहाँ पर दिखाता है मिनिमम ब्रेकआउट डेज। तो अगर मार्केट लास्ट 3 डेज या 4 डेज या 5 डेज के हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है, बराबर, तो कंसोलिडेशन एरिया में है और यहाँ से हाई ब्रेक करता है, तो वो डेफिनेटली एक अच्छा खासा ट्रेड आपके पोजिशनल ट्रेड या फिर इंट्राडे ट्रेड आपके लिए बन सकता है। तो आप मार्केट मूवर में आप टॉप गेनर बुलिश साइड के लिए ले सकते हो या टॉप लूजर बेरिश साइड के भी ले सकते हो। अगर टॉप लूजर को देख रहे हो तो आप यहाँ पर आप शॉर्ट बिल्टअप आपको देखने को मिलेगा, ओआई पॉजिटिव रहेगी और प्राइस उसका ड्रॉप होगा। दैट मीन्स ए स्क्रिप्ट में लोग इंटरेस्टेड है कि ये स्क्रिप्ट को लो ले जाए और उनका प्रॉफिट बनाए, तो शॉर्ट बिल्टअप कैटेगरी में रहता है। और ये टॉप गेनर है वो लॉन्ग बिल्टअप की कैटेगरी में रहेगा, या फिर शॉर्ट कवरिंग भी दिख सकता है आपको यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग भी दिखेगा, यहाँ पर आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखेगी। जहाँ जहाँ पर भी लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट बिल्टअप रहेगा वो स्क्रिप्ट नीचे जाएगी, जहाँ पर शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्टअप है वो स्क्रिप्ट ऊपर जाएगी। तो उसके हिसाब से आप उसको ट्रेड कर सकते हो। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो रिगार्डिंग ओपन इंटरेस्ट इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, बराबर। यही चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट में भी देखेंगे कि ये लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग कैसे बिहेव करता है। तो इन शॉर्ट हम समरी करें ये सेशन का, तो ओपन इंटरेस्ट एक बैकएंड पैरामीटर्स है जहां पर एक डिफरेंट पोजीशंस बनती है, जहां पर पार्टिसिपेंट्स का डेटा जनरेट होता है और फ्रंट एंड पार्ट में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखती है, रेड, ग्रीन, ब्रेकआउट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वो सब फ्रंट एंड का सेक्शन है। ओपन इंटरेस्ट में 4 सेक्शन रहते हैं, लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग। ये जो भी पैरामीटर कंटिन्यूसली बिल्टअप होते हैं उसके अकॉर्डिंगली मार्केट का स्ट्रक्चर हम डिसाइड कर सकते हैं और उसको ट्रेड ले सकते हैं। तो जब भी मार्केट अगर बुलिश हो तो आपको ऑलवेज याद रखना है कि बुलिश डायरेक्शन में आपको बाय ऑन डिप करना है। आपको जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है, एक जहां पर भी करेक्शन लेता है, डीप आता है, वो आपको बाय करना है। अगर मार्केट का सेंटीमेंट बेरिश है तो मार्केट नीचे जाता है, एक राइज होता है, नीचे जाता है, एक राइज होता है। तो जब जब भी हमें राइज मिलता है वो राइज को हमें सेल करना है ताकि आपका स्टॉप लॉस बहुत कम हो और आपका रिवॉर्ड ज़्यादा हो। तो बुलिश मार्केट बाय ऑन डिप, बेरिश मार्केट सेल ऑन राइज। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ऑप्शन का एनालिसिस बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच टीम।